दोस्तों, कल जिन छात्रों का इंतज़ार था लगातार जेई को लेकर, तो कल शिक्षा मंत्री ने खुद लाइव आकर इसकी घोषणा कर दी है। और ये देखिए, जेई मेन 2021 ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनटीए की ओर से। और नया क्या है वो पूरा आपको बताऊंगा। इस बार नया क्या है, जो जेई मेन का एग्ज़ाम होगा उसमें नया क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो तारीखें दी गई हैं, जो डेट्स हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की, वो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये 16, देखिए 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक बच्चे अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो फीस है वो लास्ट तारीख 17 जनवरी रखी गई है। वहीं अगर जो फीस की बात करें कि कितनी फ़ीस होगी, तो जनरल और ओबीसी एनसीएल के लिए 650 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसी के साथ ओबीसी एनसीएल के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए 325 फ़ीस रखी गई है। तो ये बड़ा अपडेट है। कई छात्रों को इंतज़ार था कि कब आएगा। और जो पेपर है इस बार वो 4 सेशन में किया जा रहा है। पहला सेशन फरवरी में है, दूसरा सेशन मार्च में है, तीसरा सेशन अप्रैल में है और चौथा मई में है। और जो पहला सेशन फरवरी में है उसको 23, 24, 25, 26 यानी इन तारीख को परीक्षा होगी। और 2 शिफ्टों में परीक्षा इसमें बताया गया है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये परीक्षाओं की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं ये चारों सेशन आपके सामने हैं। पहला फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से ये 4 बार परीक्षा। जो बच्चे चाहें एक बार पार्टिसिपेट करना चाहें, चाहें चारों बार पार्टिसिपेट करना चाहें, उनका जो बेस्ट रिज़ल्ट होगा जिस भी सेशन में वो जोड़ा जाएगा। यानी एनटीए वो आपका रिज़ल्ट जोड़ेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ने कितने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। जो सबसे अच्छा होगा वही आपका जोड़ा जाएगा। तो बच्चे चाहें तो उन सहूलियत के लिए किया गया है, क्योंकि कई सारे बच्चे, पेंडेमिक चल रहा है महामारी का। दूसरा आपको बताऊं, इस बार नया एनटीए ने 13 भाषाओं में ये परीक्षा ली जा रही है। इंग्लिश है, हिंदी है, असामीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू। तो ये 13 भाषाएं, ये नया अपडेट है। ये पहली बार एनटीए करने जा रहा है। 13 भाषाओं में बच्चे चाहें जिस भाषा में चाहें परीक्षा दे सकते हैं। तो ये नया अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। इसके साथ ही अगर पेपर की बात करें, इस बार 90 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 90 क्वेश्चन आएंगे। 30-30 क्वेश्चन तीनों में से होंगे। और जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 75 क्वेश्चन करना है, यानी 15 क्वेश्चन नहीं करना है, 75 क्वेश्चन करना है। और जो रखा गया है, ये ऐसा क्यों किया गया है, कई सारे बच्चों का जो कहा जा रहा था कि कोर्स जो है वो कम किया गया है, तो 15 क्वेश्चन इसीलिए रखे गए हैं कि वो चाहें छोड़ सकते हैं। और दूसरा अगर बात करें तो जो 60 क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू के हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और जो 15 क्वेश्चन हैं वो जो है न्यूमेरिकल हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, जो एनआईटी, सीएफटी या ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं उनके लिए वही जो पुराना 75% आप 12th में मार्क्स लेके आए हैं उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। वहीं जो कैंडिडेट जेई मेन 2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही नया इसमें यह है कि जिन लोगों ने 2020 में आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, यानी जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो लोग इस बार एलिजिबल हैं कि वो जेई एडवांस में सीधे मेन को छोड़कर सीधे बैठ सकते हैं। बच्चों, ये बात तो हो गई जेई मेन एग्ज़ाम की। अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे हो। इस पेंडेमिक में सारे ही कोचिंग बंद चल रहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग जो बंद हुए उसके बावजूद आप तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा और लिंक के ज़रिए आपको कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा। अगर इसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, तीनों बुक्स को आप ध्यान से आप देखिए और समझिए। बहुत अच्छी बुक्स हैं और पूरी तैयारी आपकी जेई मेन, जेई एडवांस, ये सब की ये तैयारी आपकी करवाएंगी और एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि लगातार जो बच्चों की ये आ रहा था कि स्कूल बंद चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं, कोचिंग भी नहीं है, आखिर तैयारी कैसे हो। तो उसको देखते हुए ये मैंने 3 वीडियो मैंने बनाई हैं, तीनों अलग अलग
बुक्स हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, एक बार ज़रूर देखें। और शिक्षा मंत्री ने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। और अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, जेई मेन जेई छात्र को एडवांस से जुड़ी वीडियो आपसे मिलती बहुत रहें, अच्छे आप तरीके अपडेट रहें, से तो मेरे उसको चैनल अवसर को मिल सब्सक्राइब जाएगा। ज़रूर कीजिए। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र होगा, जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं, जो आपकी जेई मेंस की परीक्षा है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। आपको बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खाली है और आपके लिए एक अनेक अवसर हैं। कितना लाभ आपको इन 4 आयोजित 4 सत्रों में जो विभिन्न पारियों में होंगे, वो विभिन्न पारियों में होने वाली 4 अलग अलग सत्रों में, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग महीनों में जो परीक्षाएं होंगी, उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरा, दूसरे में चूक हो गई तो तीसरा, तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए मैं सोचता हूं कि ये तो नहीं, इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है, जिसमें के बाद जेई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा, कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षा में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक, जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है, और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया
और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया तो फिर जो पूरा जिसको 30% उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर किस तरीके से कोई एक तो 100% करेगा और एक 30% 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए ये निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे। तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको कि इस अच्छे अवसर का बहुत अच्छा आप लाभ उठाइए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा